ये भारत का कोई नया मंदिर नहीं है, ना ही किसी राजा का बनाया हुआ महल। ये है कर्नाटक का वो एयरपोर्ट जिसे ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे जमीन पर कोई विशाल कमल खिल गया हो। लेकिन इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी कहानी इसका कमल जैसा डिजाइन नहीं है। असली कहानी यह है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सालों तक फाइलों और जमीन के बीच अटका रहा, आखिरकार कैसे करोड़ों रुपए के मॉडर्न एयरपोर्ट में बदल गया। और इसे देखकर एक सवाल जरूर उठता है, आखिर शिवमोग्गा को ऐसे एयरपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? इस प्रोजेक्ट को बनने में इतने साल क्यों लगे? और जिस जमीन पर कभी एक एयरपोर्ट का सपना अधूरा पड़ा था, उसी जगह पर आज एयरबस और बोइंग जैसे पैसेंजर एयरक्राफ्ट उतर रहे हैं। यानी अगर आप इसे सिर्फ कमल जैसा सुंदर एयरपोर्ट समझकर आगे बढ़ गए तो इस जगह की असली कहानी मिस कर देंगे। कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में स्थित शिवमोग्गा को लंबे समय से आसपास के इलाके के लिए एक महत्वपूर्ण कमर्शियल, एजुकेशनल और एग्रीकल्चरल सेंटर माना जाता रहा है। इसके आसपास वेस्टर्न घाट्स का इलाका है, जोग फॉल्स जैसे प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, अगुम्बे जैसे स्थान हैं और एग्रीकल्चर भी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है। समस्या यह थी कि इस पूरे क्षेत्र की एयर कनेक्टिविटी उतनी मजबूत नहीं थी जितनी एक ग्रोइंग रीजन के लिए होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को दूर के शहर की फ्लाइट पकड़नी होती थी तो उसे पहले सड़क या ट्रेन के जरिए बड़े एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए काफी समय खर्च करना पड़ता था। अब यहां एक बात समझना जरूरी है, किसी शहर के पास एयरपोर्ट होना सिर्फ लोगों की सुविधा का मामला नहीं होता। एयरपोर्ट किसी रीजन की इकोनॉमी के लिए वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है जैसा हाईवे या रेलवे नेटवर्क होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हाईवे जमीन पर लोगों और माल को जोड़ता है, जबकि एयरपोर्ट किसी शहर को कुछ ही घंटों में देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ सकता है। और शायद इसी वजह से शिवमोग्गा एयरपोर्ट को सिर्फ शिवमोग्गा शहर का एयरपोर्ट समझना थोड़ा गलत होगा। इसका उद्देश्य आसपास के पूरे रीजन को बेहतर कनेक्टिविटी देना है। टूरिज्म इसका एक बड़ा हिस्सा है। सोचिए, एक टूरिस्ट बेंगलुरु या किसी दूसरे बड़े शहर से कर्नाटक घूमने आता है। अगर उसे पहले कई घंटे सड़क से सफर करना पड़े तो वो कुछ डेस्टिनेशंस को अपनी यात्रा से बाहर कर सकता है। लेकिन जब उसी रीजन में एयर कनेक्टिविटी आती है तो ट्रैवल प्लानिंग बदल जाती है। इसका फायदा होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टैक्सी सर्विसेज, लोकल गाइड्स और छोटे बिजनेसेस तक पहुंच सकता है। यानी एयरपोर्ट के रनवे पर उतरने वाला हर पैसेंजर सिर्फ एक पैसेंजर नहीं होता, वो लोकल इकोनॉमी में पैसा खर्च करने वाला पोटेंशियल कस्टमर भी होता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी वजह से शिवमोग्गा एयरपोर्ट सोशल मीडिया और एरियल फोटोग्राफ्स में सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, इसका डिजाइन। टर्मिनल बिल्डिंग को लोटस इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर दिया गया है। ऊपर से देखने पर इसके रूफ स्ट्रक्चर और आसपास की लेआउट में कमल की पंखुड़ियों जैसी आकृति दिखाई देती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस टर्मिनल के ऊपर पेंट कर दिया गया हो। आर्किटेक्चर को ही इस विजुअल आइडेंटिटी के आसपास डेवलप किया गया है और यही वजह है कि जमीन से देखने पर आपको एक मॉडर्न एयरपोर्ट टर्मिनल दिखाई देता है, लेकिन एरियल व्यू में वही स्ट्रक्चर अचानक कमल के फूल जैसा नजर आने लगता है। ये डिजाइन सिर्फ इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं है कि ये इंस्टाग्राम पर अच्छा दिखाई देता है। आर्किटेक्चर में किसी बिल्डिंग की आइडेंटिटी को स्थानीय संस्कृति से जोड़ना एक पुरानी सोच है। यहाँ कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है और भारतीय परंपरा में इसका सिंबॉलिक महत्व भी है। इसलिए मॉडर्न एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लोटस इंस्पायर्ड फॉर्म को जोड़ना एक तरह से कंटेम्पररी इंजीनियरिंग और इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी को एक साथ प्रस्तुत करने की कोशिश है। लेकिन एक बात साफ है, अगर एयरपोर्ट सिर्फ सुंदर दिखता और उसके पीछे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो ये प्रोजेक्ट उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। असली सरप्राइज इसके अंदर और पीछे छिपा है, क्योंकि अब जरा इसके रनवे पर ध्यान दीजिए। शिवमोग्गा एयरपोर्ट का रनवे लगभग 3.2 किलोमीटर लंबा है। एक टियर 2 सिटी के एयरपोर्ट के लिए ये एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर फीचर है। इसकी वजह से एयरपोर्ट को बड़े नैरो बॉडी पैसेंजर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए सूटेबल बनाया गया है। अब सोचिए, एक रिलेटिवली छोटे शहर के एयरपोर्ट के लिए इतना बड़ा रनवे क्यों रखा गया? इसका जवाब सिर्फ आज की फ्लाइट्स में नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कई बार आज की जरूरत से ज्यादा फ्यूचर की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अगर किसी शहर की पॉपुलेशन, बिजनेस एक्टिविटी और टूरिज्म आने वाले वर्षों में बढ़ती है तो एयरपोर्ट को हर कुछ साल में फिर से बनाने के बजाय शुरुआत से ही पर्याप्त कैपेसिटी देना ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। यही कारण है कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स को सिर्फ आज कितने पैसेंजर्स आएंगे इस कैलकुलेशन से नहीं देखा जाता। असली सवाल होता है कि अगले 20-30 साल में ये रीजन कितना बढ़ सकता है। और यहाँ शिवमोग्गा एयरपोर्ट की कहानी अचानक और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आज से शुरू नहीं हुआ था। इसकी प्लानिंग लगभग 2008 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन शुरुआती फेज में प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल और कॉन्ट्रैक्चुअल समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिस मॉडल के तहत इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी वो सफल नहीं हो पाया और प्रोजेक्ट लंबे समय तक अटका रहा। यानी एक तरफ एयरपोर्ट बनाने का सपना था और दूसरी तरफ जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आखिरकार शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया गया और प्रोजेक्ट इफेक्टिवली ठंडे बस्ते में चला गया। फिर करीब एक दशक बाद कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने का फैसला किया।
और इस बार सिर्फ पुराने प्रोजेक्ट को उठाकर दोबारा शुरू नहीं किया गया, बल्कि प्लानिंग में बदलाव किए गए। प्रोजेक्ट को स्टेट लेड डेवलपमेंट के रूप में आगे बढ़ाया गया और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डेवलप किया गया और आखिरकार प्रोजेक्ट पूरा हुआ। 27 फरवरी 2023 को एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया। जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत का विचार एक दशक से ज्यादा पहले आया था, वो आखिरकार एक ऑपरेशनल एयरपोर्ट के रूप में सामने था। और साथ ही ये एक एग्जाम्पल है कि भारत के टियर 2 सिटीज में भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किस तरह डेवलप किए जा सकते हैं। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदल रहा है। बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बाहर भी नए एयरपोर्ट्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवे प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोजेक्ट अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन जरूर बदल रही है। अब ग्रोथ की कहानी सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद तक सीमित नहीं रह सकती। अगर भारत को अगले कई दशकों में तेजी से ग्रो करना है, तो छोटे और मध्यम शहरों को भी बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए। और इसी पर्सपेक्टिव से शिवमोगा एयरपोर्ट की कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि किसी रीजन को बदलने के लिए हमेशा कोई मैसिव मेगा प्रोजेक्ट जरूरी नहीं होता। कई बार एक एयरपोर्ट, एक हाईवे या एक रेलवे कनेक्शन उस रीजन की एक्सेसिबिलिटी बदल देता है। और एक्सेसिबिलिटी बदलने के बाद बिजनेस डिसीजंस बदलते हैं, टूरिज्म बदलता है, इन्वेस्टमेंट बदल सकता है और लोगों के ट्रैवल पैटर्न्स भी बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप शिवमोगा के इस एयरपोर्ट की तस्वीर देखें और सोचे कि अरे ये तो कमल जैसा दिख रहा है, तो उसके बाद एक सवाल और जरूर पूछिएगा, ये कमल यहां बनाया ही क्यों गया? क्योंकि इसके नीचे सिर्फ स्टील और कंक्रीट नहीं है। इसके नीचे एक पुराने अधूरे पड़े प्रोजेक्ट की कहानी है, एक पूरे रीजन को कनेक्टिविटी देने की कोशिश है, एक स्टेट गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है और एक ऐसा आइडिया है जिसमें मॉडर्न एविएशन को इंडियन आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। शिवमोगा का ये लोटस इंस्पायर्ड एयरपोर्ट शायद भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। इसकी तुलना दिल्ली या मुंबई के मैसिव एविएशन हब से करना भी सही नहीं होगा, लेकिन इसकी कहानी इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दिखाती है कि एक रिलेटिवली स्मॉलर सिटी भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है जिसकी पहचान पूरे देश में बन सके। और आखिर में यही किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की असली कहानी होती है। इमारत कितनी खूबसूरत है ये तस्वीर बता देती है, लेकिन वो इमारत क्यों बनाई गई, कितनी मुश्किलों के बाद बनी और आने वाले वर्षों में किसी शहर को कितना बदल सकती है, ये कहानी जानने के बाद ही समझ आती है। तो अगर कभी कर्नाटक की तरफ जाना हो और ऊपर से एक कमल जैसा एयरपोर्ट दिखाई दे, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक खूबसूरत बिल्डिंग नहीं है, वो है राष्ट्रकवि कुवेंपु एयरपोर्ट, शिवमोगा। और शायद आने वाले वर्षों में इसकी असली कहानी इसके कमल जैसे डिजाइन से नहीं, बल्कि इस बात से लिखी जाएगी कि इस एयरपोर्ट ने पूरे मलनाड रीजन को कितना बदल दिया। अगर आपको भारत के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की असली कहानी जानना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भारत में ऐसी कई बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स हैं जो देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानी बिल्कुल साधारण नहीं होती।